नमस्कार मित्रों, अमृतम संस्कृतम यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अद्भुत संस्कृत श्लोक की जो हमें हर व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति में छिपी हुई संभावनाओं को पहचानने की प्रेरणा देता है। यह श्लोक कहता है कि इस संसार में हर चीज़ महत्वपूर्ण है, बस ज़रूरत है उसे सही तरीके से उपयोग में लाने की। तो चलिए इस श्लोक को शुरू करते हैं। श्लोक है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस् तत्र दुर्लभः। अब इसको थोड़ा सा गा के सुनाते हैं। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। तो ये श्लोक है। आइए पहले इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। तो अमंत्रम अक्षरम नास्ति का मतलब होता है ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र न बन सके। नास्ति मूलम अनौषधम, ऐसा कोई पौधा नहीं है जो औषधि न हो। अयोग्य पुरुषो नास्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पूरी तरीके से अयोग्य हो। योजकस्तत्र दुर्लभः, लेकिन इन सभी का उपयोग करने वाला योग्य व्यक्ति बहुत दुर्लभ होता है। आइए इसी श्लोक को अब गहराई से समझते हैं। सबसे पहला श्लोक का अंश है अमंत्रम अक्षरम नास्ति। इस पे थोड़ा सा गहराई से चर्चा करते हैं। हर अक्षर की अपनी एक शक्ति होती है। सही तरीके से उनका संयोजन करके मंत्र बनाया जा सकता है जो जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकता है। यह हमें सिखाता है कि छोटी छोटी चीज को भी नजरअंदाज न करें। उदाहरण के लिए, जैसे ओम एक छोटा सा अक्षर है, लेकिन यह पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है। इसे मंत्रों का राजा भी कहा गया है। अक्षर का अपना महत्व है। सोचिए क्या हो अगर हम हर शब्द को सकारात्मकता के साथ बोले। हर वाणी एक मंत्र बन सकती है। इसी श्लोक का दूसरा अंश है नास्ति मूलम अनौषधम। नास्ति मूलम अनौषधम, इस पंक्ति का अर्थ है कि पृथ्वी पर ऐसा कोई पौधा नहीं है जिसकी औषधीय उपयोगिता न हो। हमें हर पौधे को समझने और उसका सही उपयोग करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, तुलसी का जो पौधा है वो साधारण पौधा लगता है, लेकिन यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत के समान है। यह सर्दी, खांसी और तनाव जैसी समस्याओं में मदद करता है। इसी का दूसरा उदाहरण है नीम। नीम एक कड़वा पेड़ है, लेकिन इसके पत्तों और तेल का उपयोग त्वचा और बालों के इलाज के लिए किया जाता है, अर्थात त्वचा और बालों के इलाज में किया जाता है। इससे हमें यह समझना चाहिए कि हमें प्रकृति को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हर पौधे में जीवनदायिनी शक्ति छुपी होती है। इस श्लोक का तीसरा अंश है अयोग्यः पुरुषो नास्ति। अयोग्यः पुरुषो नास्ति, इस पंक्ति का संदेश गहराई से जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। इसमें कहा गया है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से अयोग्य नहीं होता। हर इंसान में कोई न कोई विशेषता जरूर होती है। उदाहरण के लिए, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को बचपन में
मंदबुद्धि बालक समझा गया था, लेकिन सही मार्गदर्शन और उनकी दृढ़ता ने उन्हें आधुनिक विज्ञान का प्रतीक बना दिया। हमारे समाज में कई बार कम पढ़े लिखे लोग भी अपनी मेहनत और अनुभव के दम पर बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। इसलिए हमें हर व्यक्ति में छुपी हुई प्रतिभा को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। इस श्लोक का चौथा अंश है योजकस तत्र दुर्लभः। योजकस तत्र दुर्लभः। इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही अंश है। योजकस तत्र दुर्लभः, यह इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण अंश है। ऐसा व्यक्ति जो अक्षरों को मंत्र, पौधों को औषधि और इंसानों को उनकी योग्यताओं के अनुसार उपयोग कर सके, वह योजक कहलाता है। योजक मतलब होता है जोड़ने वाला, और यह गुण दुर्लभ है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी, जो कि साधारण लोगों को साथ लेकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वह एक महान योजक थे। इसका दूसरा उदाहरण है एक अच्छा शिक्षक। एक अच्छा शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं को पहचानकर उन्हें सही दिशा दिखाता है। यही सच्चा योजक है। हमें अपने जीवन में योजक बनने का प्रयास करना चाहिए। इससे न केवल हमारा जीवन बल्कि समाज भी बेहतर होगा। इस श्लोक से यह संदेश मिलता है कि हर चीज और हर व्यक्ति में उपयोगिता है। जरूरत है तो बस इस उपयोगिता को पहचानने और सही दिशा में उपयोग करने की। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी व्यक्ति, पौधे या किसी वस्तु को देखें तो यह सोचें कि उसमें कौन सी छुपी हुई संभावना है, और अगर आप इस श्लोक के संदेश से प्रेरित हैं तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। आखिरकार योजक बनना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों, अगर यह श्लोक और इसकी व्याख्या आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, अमृतम संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और सुंदर श्लोक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।